कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि हजारों साल पहले धरती की गहराइयों से टाइटन्स बाहर निकले थे और उन टाइटन्स ने आपस में लड़ाइयां शुरू कर दी। इंसानों ने इस लड़ाई को काबू में करने का रास्ता निकाला। उन्होंने इन लड़ाइयों को एक रेसलिंग खेल में बदल दिया, जहां राक्षस एक दूसरे से अखाड़े में मुकाबला करते थे। यही खेल आगे चलकर मॉन्स्टर रेसलिंग के नाम से मशहूर हुआ और आज भी हर शहर का अपना एक मॉन्स्टर रेसलर होता है जो अपने शहर की शान और इज्जत के लिए अखाड़े में उतरता है। अब पर्दा उठता है स्टोकर नाम के शहर पर, वो शहर जिसने दुनिया को एक महान टीम दी थी। इस टीम में थे रेबर्न और उसके कोच जिम्बो कोयल। इन दोनों ने मिलकर 9 बार बिग बेल्ट जीतकर नया इतिहास रच दिया था और इसी कामयाबी की खुशी में उन्होंने जिम्बो कोयल स्टेडियम भी बनवाया था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब दोनों चैंपियनशिप के लिए दूसरे शहर जा रहे थे तो एक भयंकर तूफान ने उनके जहाज को समुंदर में गुम कर दिया और उसके बाद न जिम्बो का कोई पता चला और न रेबर्न का। उनके जाने के बाद स्टोकर शहर जैसे रेसलिंग की दुनिया से बेजान हो गया। स्टेडियम बंद हो गया और शहर अपना चैंपियन खो बैठा। लेकिन आज सालों बाद जिम्बो कोयल स्टेडियम को दोबारा रेनोवेट करके खोला गया, क्योंकि जिम्बो के पुराने असिस्टेंट सिगी मार्लन को एक नया मॉन्स्टर मिला था जिसका नाम टेंटाकुलर था। टेंटाकुलर एक विशालकाय, ताकतवर और बेहद खूंखार मॉन्स्टर था। सिगी को पूरा यकीन था कि टेंटाकुलर इंग्लैंड के बुलडॉग मॉन्स्टर बिग गोर्स को हराकर बिग बेल्ट वापस स्टोकर के नाम कर देगा। आज रात इन दोनों दानवों का मैच था और इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे थे। स्टेडियम फिर से जिंदा हो चुका था, दुकानों की बिक्री बढ़ चुकी थी और शहर में रौनक लौट आई थी। अब हम एक छोटी जज्बाती लड़की विनी को देखते हैं। वो जिम्बो कोयल की बेटी थी। उसकी माँ स्टेडियम में गिफ्ट शॉप चलाया करती थी। विनी भी आज के मैच के लिए बेहद उत्साहित थी। अपने पिता की यादों को देखने के लिए वो म्यूजियम में जाती है, जहाँ भीड़ जमा थी और हर कोई रेबर्न और जिम्बो को याद कर रहा था। आज सबको उम्मीद थी कि टेंटाकुलर स्टोकर के खोए हुए गुरूर को वापस ले आएगा। टेंटाकुलर जैसे ही एरिना में आता है, हजारों लोग चीख कर उसका स्वागत करते हैं। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसके टेंटिकल्स। इसके बाद इंग्लैंड का बुलडॉग मॉन्स्टर बिग गोर्स रिंग में उतरता है। लोग उसे ज्यादा पसंद नहीं करते थे, इसलिए भीड़ टेंटाकुलर की जीत चाहती थी। घंटी बजती है और मैच शुरू हो जाती है। गॉर्स और टेंटाकुलर के बीच जोरदार मुकाबला शुरू हो जाता है, लेकिन गॉर्स भारी पड़ रहा था। पहला और दूसरा राउंड दोनों टेंटाकुलर हार जाता है। तभी विनी एक अहम बात नोटिस करती है। गॉर्ज हर बार हमला करने से पहले अपनी नाक चाटता है। वो ये बात बताने टेंटाकुलर के पास पहुंचती है, लेकिन सिगी उसे डांटता है। रिंग साइड पर बच्चों का आना मना है, विनी उसे बताती है। गॉर्ज हर बार अटैक से पहले अपनी नाक चाटता है। टेंटाकुलर भी नजर डालता है और समझ जाता है विनी ने सही पकड़ा है। राउंड 3 शुरू होता है। इस बार टेंटाकुलर गॉर्ज को नाक चाटने का मौका ही नहीं देता। वो लगातार वार करता है और गॉर्ज बेहोश होकर गिर जाता है। मैच खत्म। टेंटाकुलर बिग बेल्ट जीत लेता है। स्टोकर शहर खुशी से झूम उठता है। टेंटाकुलर बेल्ट उठाकर कहता है, मैं आप सबकी वजह से यहाँ हूँ। मैं आप सबसे प्यार करता हूँ। आप मेरे दिल में हमेशा रहेंगे, लेकिन मैं स्टोकर छोड़ रहा हूँ। पूरा स्टेडियम हैरान रह जाता है। मॉन्स्टर रेसलिंग अनाउंसर मार्क पूछता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? टेंटाकुलर जवाब देता है, मैं इतिहास बनाना चाहता हूँ और मैं वो इतिहास स्टोकर में नहीं बना सकता, क्योंकि यहाँ पहले से ही बहुत सा इतिहास मौजूद है। इसलिए मैं स्लाइडर पुल जा रहा हूँ, वहाँ अभी किसी का इतिहास नहीं है। ये कहकर वो शहर छोड़ देता है और सिगी भी मजबूरन उसके साथ चला जाता है। अब स्टोकर के पास न चैंपियन था ना उम्मीद, और अगर स्टेडियम में चैंपियन नहीं हुआ तो वो फिर से बंद हो जाएगा। टेंटाकुलर के जाने के बाद अब स्टोकर शहर पर मुश्किलों के बादल छा चुके थे। स्टोकर के दुकानदार परेशान थे, क्योंकि उन्होंने अपना सारा पैसा जिम्बो कोयल स्टेडियम को दोबारा तैयार करने में लगा दिया था। तभी शहर के मेयर वहाँ पहुँचते हैं। वो लोगों को शांत करने की कोशिश करते हैं। मैं जानता हूँ कि हम बुरे दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन जमाना बदल रहा है। फिर वो काउंसिल वुमन को आगे बोलने को कहते हैं। वो समझाती हैं, स्टेडियम चलाने में बहुत पैसा खर्च होता है। अगर हमारे पास कोई मॉन्स्टर नहीं होगा तो हमें पैसा नहीं मिलेगा, और अगर पैसा नहीं मिलेगा तो स्टेडियम बंद हो जाएगा, जो स्टोकर के लिए बहुत बुरा होगा। लेकिन भीड़ को ये बात समझ नहीं आती। तब मेयर बताते हैं, हमारे पास इस मुश्किल का एक रास्ता है। स्लाइडर पुल फ्रेंचाइज के मालिक हमारे स्टेडियम को खरीदना चाहते हैं। वो बहुत बड़ी रकम देने को तैयार है। बदले में वो इस जगह को तोड़कर यहाँ पार्किंग लॉट बनाएंगे। भीड़ पर सन्नाटा छा जाता है। विनी चिल्लाकर कहती है, आप जिम्बो कोयल स्टेडियम के साथ ऐसा नहीं कर सकते। काउंसिल वुमन जवाब देती है, अगर हमने इसे नहीं बेचा
तो पूरे शहर का दिवालिया निकल जाएगा। विनी कांपती आवाज में कहती है, बिना मॉन्स्टर रेसलिंग के हमारे शहर का कोई वजूद नहीं। आप मेरे डैड और रेबर्न द्वारा बनाई हर चीज को नहीं तोड़ सकते। मेरे डैड कहा करते थे, जब हम नीचे गिरते हैं तो कोशिश करके वापस ऊपर उठ जाते हैं। मेयर गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, हमने स्टेडियम के ऊपर भारी कर्ज लिया है, उसे चुकाने के लिए हमारे पास सिर्फ 90 दिन बचे हैं। अगर तुम सच में इस स्टेडियम को बचाना चाहती हो तो तुम्हें टेंटाकुलर जैसा मॉन्स्टर ढूंढना होगा, लेकिन ये मुमकिन नहीं। इतना कहकर मेयर वहाँ से चले जाते हैं। सारे दुकानदार निराश थे और विनी की आंखों में आंसू होते हैं। विनी स्टेडियम के अंदर जाती है। वो अपने बचपन के दिन याद करती है जब उसके डैड जिम्बो और रेबर्न मिलकर हर मैच जीत लिया करते थे। जिम्बो उसे बचपन में सिखाया करते थे, अगर जीतना है तो अपने अपोनेंट के बारे में सब कुछ जानो। वो अपने नोट्स में सभी मॉन्स्टर्स का डेटा लिखा करते थे और कहते, दिल और दिमाग दोनों मिल जाए तो कोई भी रेसलिंग जीती जा सकती है। इन बातों से विनी के अंदर फिर से आग जल उठती है। घर पहुंचकर वो अपने डैड की पुरानी किताब निकालती है। वो अपनी माँ मैगी से कहती है, मैं स्टोकर के लिए नया मॉन्स्टर ढूंढने जा रही हूँ। मैगी डर कर कहती है, विनी ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। विनी जवाब देती है, मैं जिम्बो कोयल की बेटी हूँ, आज डैड होते तो वो भी यही करते। ये कहकर वो पिट्समोर के लिए निकल पड़ती है। पिट्समोर की बबलहेड फैक्ट्री में एक गैर कानूनी मॉन्स्टर रेसलिंग चलती थी, जहाँ हार जीत पर दांव लगाए जाते थे। पहले तो वो डर जाती है, जगह भयानक थी, फिर हिम्मत करके अंदर जाती है और चिल्लाती है, मैं तुम्हें स्टोकर में एक रियल मैच दिला सकती हूँ, तुम बड़ी लीग में लड़ोगे और मैं तुम्हारी कोच रहूंगी। लेकिन भीड़ हंस पड़ती है। उन्हें लगता है कि ये छोटी लड़की मजाक कर रही है, कोई उसका साथ देने को तैयार नहीं होता। विनी निराश होकर बैठती है। तभी बगल में बैठा एक आदमी कहता है, फिक्र मत करो, किस्मत कभी भी पलट सकती है। मैंने भी अपने सारे पैसे स्टीव पर लगाए हैं, वो हमेशा हारता है पर आज लगता है कि जीतेगा। विनी स्टीव को देखती है और दंग रह जाती है। स्टीव कोई और नहीं बल्कि रेबर्न जूनियर था, यानी रेबर्न का बेटा, वही जिसके साथ विनी बचपन में खेला करती थी। उस समय स्टीव अपने दोस्त पिगी के सामने लड़ रहा था और जानबूझकर हारने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि रेसलिंग की बॉस लेडी मियन स्टीव को हारने के पैसे देती थी। विनी स्टीव को आवाज लगाती है। स्टीव उसे पहचान लेता है, लेकिन वो नहीं चाहता था कि उसकी असलियत सामने आ जाए। वो विनी को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन इसी कोशिश में वो गलती से पिगी को हरा देता है। स्टीव बुरी तरह डर जाता है। तभी वहाँ आती है लेडी मैन, एक विशाल और खतरनाक मॉन्स्टर। वो गरजती है, मैंने तुम्हें हारने को कहा था और उसके पैसे भी दिए थे। स्टीव कांपते हुए कहता है, मैं हारना चाहता था लेकिन गलती से जीत गया। आप तो जानती हैं मैं इस बिजनेस का सबसे बड़ा लूजर हूँ। लेडी मैन आंखें तरेड़ कर कहती है, तुम्हारी वजह से मैं बहुत पैसा हार चुकी हूँ, इसलिए तुम मुझे मेरे हारे हुए पैसों का 10 गुना वापस दोगे। स्टीव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। विनी आगे बढ़कर स्टीव से कहती है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तभी लेडी मैन गुस्से में गरजती है, मैं तुम्हें जब तक यहाँ नहीं देखना चाहती जब तक मेरे पैसे वापस नहीं आते। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। स्टीव बेहद परेशान हो चुका था। वो विनी से कहता है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। विनी शांत लहजे में कहती है, मैं तुम्हें वो पैसे दिला सकती हूँ क्योंकि तुम स्टोकर में एक असली मैच लड़ सकते हो। स्टीव बोलता है, मैं उस जगह पर कभी वापस नहीं जाना चाहता। विनी उसके करीब जाकर कहती है, मेरे पास डैड की प्लेबुक है, मैं तुम्हें ट्रेन कर सकती हूँ और स्टोकर में बड़ा मैच दिला सकती हूँ। इससे तुम लेडी मैन के पैसे चुका दोगे और हम दोनों की समस्याएं हल हो जाएगी। स्टीव हंसता है, तुम मुझे सिखाओगी? तभी लेडी मैन फिर अंदर आ जाती है और गरज कर कहती है, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ और मेरे पैसे लेकर आओ। और वो पिगी को बुरी तरह पीटने लगती है। ये देखकर स्टीव डर जाता है। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। आखिरकार वो विनी की बात मान लेता है। दोनों स्टोकर के लिए निकलते हैं। रास्ते में विनी कहती है, मुझे सवारी चाहिए। स्टोकर काफी दूर है। स्टीव कहता है, पहले मुझसे वादा करो कि तुम मेरा असली नाम रेबर्न जूनियर किसी को नहीं बताओगी। विनी वादा कर लेती है और दोनों रात भर सफर करते हैं। सुबह होते होते वो स्टोकर पहुंच जाते हैं। विनी स्टीव को जिम्बो कोयल स्टेडियम के अंदर ले जाती है, वो जगह जहाँ मॉन्स्टर्स प्रैक्टिस किया करते थे। स्टीव पुरानी यादों में खो जाता है। उसे याद आता है जब वो बचपन में अपने पिता रेबर्न के साथ यही ट्रेनिंग किया करता था, पर उसके डैड उसे कुछ अलग सिखाते थे। अगर तुम्हें मेरी तरह बनना है तो ये फैंसी डांस मूव्स बंद करो और सीरियस होकर ट्रेनिंग करो। स्टीव को ये सब अच्छा नहीं लगता था। उसे रेसलिंग से ज्यादा डांस पसंद था। विनी उसे समझाती है, मुझे पता है तुम यहाँ नहीं रहना चाहते, लेकिन अगर हमने ये नहीं किया तो ये स्टेडियम टूटकर पार्किंग लॉट बन जाएगा। स्टीव कहता है, मुझे रेसलिंग पसंद है, लेकिन मैं अपने डैड जैसा नहीं बनना चाहता, मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। विनी गहरी सांस लेकर कहती है, ठीक है, तुम आराम करो, कल सुबह 6 बजे ट्रेनिंग शुरू होगी। अगली सुबह विनी जल्दी उठती है, तैयार होकर निकलने लगती है। उसकी माँ मैगी उसे रोककर पूछती है, क्या तुम कोच बनने के लिए तैयार हो? विनी हिचकिचाती है,
आपको लगता है मैं ये कर सकती हूँ? मैगी मुस्कुराकर कहती है, जब तक कोशिश नहीं करोगी तब तक पता कैसे चलेगा। विनी अपने डैड की बाइक लेकर स्टेडियम पहुँचती है। वो देखती है कि स्टीव अभी भी सो रहा है। वो उसे बहुत कोशिश करके जगाती है, लेकिन स्टीव कहता है, तुम बस मुझे एक मैच दिला दो, बाकी मैं देख लूंगा। विनी उसकी बात मान लेती है और एक मैच का इंतजाम करती है। इस मैच में स्टीव को जैक्सन नाम के एक गोरिल्ला मॉन्स्टर से लड़ना था, जो बेहद तगड़ा और ताकतवर था। विनी एक कोच की तरह स्टीव को जैक्सन के बारे में जानकारी देती है, लेकिन स्टीव सुनता ही नहीं। घंटी बजती ही मैच शुरू हो जाता है। स्टीव फिर से वही पुराना तरीका